सो रिएक्ट बेसिकली क्या होता है वो पहले आज देख लेंगे। उसका एनवायरनमेंट सेटअप ऑलरेडी हमने किया हुआ है, बट फिर भी उसको गो थ्रू करेंगे कि एनवायरनमेंट में हम क्या क्या इंस्टॉल करते हैं। सो बेसिकली रिएक्ट जो होता है, ठीक है, वो एक लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी भी कौन सी है कि जो बिल्ड हुई है या फिर क्रिएट हुई है ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। यानी कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक लाइब्रेरी क्रिएट की गई है, वो है रिएक्ट। एंड उसका यूज किया जाता है यूआई क्रिएट करने के लिए या फिर वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है। सो बेसिकली जब भी हम रिएक्ट यूज करते हैं, जनरली सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट का यूज करते हैं। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जब हम किसी पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि अगर ASP डॉट नेट का एग्जांपल ले तो ASP डॉट नेट में क्या होता है कि आपका पूरा पेज जो होता है वो री रेंडर होता है। मतलब उसमें कॉल बैक जाता है, और उसके पेज लोड इवेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो पेज है वो री रेंडर करता है एट द एंड। मीन्स लोड इवेंट जो होता है लास्ट आपका पेज लोड का, उसमें क्या होता है आपका पूरा पेज रीलोड होता है। वैसे रिएक्ट में क्या होता है, आपका जिस पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो आप, उस सेक्शन को मतलब सिंपली सिर्फ उस सेक्शन को क्या करता है, वो पेज को मॉडिफाई करता है। एंड वो विद इन अ सेकेंड्स क्या करता है, वो पेज रिडायरेक्ट हो जाता है। सो वहाँ पे आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता है या फिर री रेंडर नहीं होता है। तो इसीलिए उसको क्या क्या कहते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब उसमें पेजेस मल्टीपल होते हैं बट उसका बिहेवियर एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जब आपका रिडायरेक्शन होगा या फिर कोई भी आप मॉडिफिकेशन करोगे, तो वो जिस सेक्शन के लिए आप मॉडिफाई कर रहे हो या फिर जिस सेक्शन पे आप रिडायरेक्ट कर रहे हो, सिर्फ वही सेक्शन क्या होगा, मॉडिफाई होगा, रिडायरेक्ट होगा। तो इसलिए उसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। एंड इसी को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट यूज करते हैं। सो बेसिकली रिएक्ट का यूज कब किया जाता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका नेविगेशन बार है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कंटेंट है जिसमें आप बटन्स क्रिएट कर रहे हो या फिर यूआई के कुछ एलिमेंट्स है वो क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। तो उस ये मतलब यूआई के जितने भी एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट यूज करते हैं। एंड वो कंपोनेंट क्या होते हैं, बेसिकली रीयूज हो सकते हैं। इस तरह के हम कंपोनेंट रिएक्ट में बना सकते हैं। एंड एक कंपोनेंट बना के हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पे उसको यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली कंपोनेंट्स कौन से क्रिएट कर सकते हैं हम, जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बटन हो गया या फिर इनपुट टेक्स्ट हो गए या फिर जितने भी बटन्स है या फिर कंपोनेंट्स या फिर फॉर्म एलिमेंट्स है, उस सब को हम क्या कर सकते हैं, एज अ कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट में। एंड उसको रीयूज कर सकते हैं जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे। और अगर हमें कुछ डायनामिक डेटा क्रिएट करना है, एंड डायनामिक डेटा अगर मान लो कि मोर देन वन पेज अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट का यूज करके एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंपोनेंट है वो मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रिएक्ट जो होता है वो आपका बेसिकली वर्क होता है वर्चुअल डॉम पे। मतलब क्या होता है कि आपका जब तक यूआई की फंक्शनैलिटी है, जो आपने जो एक्शन ट्रिगर किया है, वो जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, वो सारे एक्शन वर्चुअल डॉम में क्रिएट करता है। ठीक है। जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, वर्चुअल डॉम यूज करता है। एंड कंप्लीट होने के बाद एट द एंड जो आपका रिजल्ट है वो ब्राउजर पे रेंडर होता है। मतलब एट द एंड आपका क्या होगा, आपका जो ब्राउजर है वो रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, आपका रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम पे ही वर्क होता है। एंड जो भी डेटा आपने मॉडिफाई किया है या फिर क्लिक किया है, कोई बटन होगा या फिर कोई डेटा मॉडिफाई कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, आपका वर्चुअल डॉम में चेंजेस हो गए एंड वो एट द एंड आपका ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो इसीलिए रिएक्ट फास्ट वर्क होता है एज कम्पेयर टू ASP.NET। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, रिएक्ट का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने क्या किया कि मतलब जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिएक्ट यूज कर सकते हैं सिंगल कंपोनेंट्स मतलब स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। रिएक्ट फास्टर होता है एज कम्पेयर टू ASP.NET बिकॉज वो वर्चुअल डॉम पे काम करता है इन मेमोरी। सो इसी वजह से क्या होता है, वो फास्ट वर्क होता है एज कम्पेयर टू ASP.NET। एंड जो भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वो बिहेव करता है एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सो ये बेसिकली रिएक्ट का इंट्रोडक्शन की रिएक्ट क्या है। ठीक है। अब सेटअप जो हम करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट सेटअप अगर बात करें तो एनवायरनमेंट सेटअप में हम क्या करते हैं, जो हमने टाइप स्क्रिप्ट के सेशंस में देखा था कि टाइप स्क्रिप्ट जब हम सेटअप कर रहे थे, उसी टाइम हमने क्या किया था, नोड जेएस इंस्टॉल किया था। ठीक है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, नोड जेएस इंस्टॉल करना होता है। सो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे अभी, बट नोड जेएस इंस्टॉल इंस्टॉल करना होता है, जो कि हमें नोड जेएस की ऑफिशियल साइट से हमें क्या होता है, वो मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद हमें npm इंस्टॉल करना होता है, जो कमांड के थ्रू हम करते हैं। npm इंस्टॉल की कमांड है। ठीक है। npm इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या होता है, हमारा npm वहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। जनरली जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम पे क्या होता है, आपका npm भी इंस्टॉल हो जाता है। एंड
उसके साथ साथ आपका नोड एंड एनपीएम दोनों वर्जन वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया सेकंड स्टेप कि आपको एनपीएम इंस्टॉल करना है, बट वो नोड जेएस के इंस्टॉलेशन में ही आपको मिल जाता है। सो सेकंड स्टेप आपको जनरली करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली, वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है नोड जेएस के सेटअप से। उसके बाद आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना है। वीएस कोड में हम हमारा रिएक्ट का कोड करते हैं, या फिर कोई भी स्क्रिप्टिंग का कोड हम यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर यूआई का कोड हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये तीन सेटअप आपको यहाँ पे करने हैं जो कि ऑलरेडी हमने करके रखे हैं, ठीक है। सो अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आपके पास नोड इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट से क्या करना है उसको चेक कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे चेक कर सकते हैं, हमारे पास एनपीएम का चेक करने के लिए एक कमांड है, ठीक है, एनपीएम -v, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपका एनपीएम का कमांड यहाँ पे अगर हिट हिट करोगे एनपीएम -v, उससे आपको एनपीएम कौन से वर्जन का इंस्टॉल है वो आपको समझ में आएगा। एंड सेम नोड के लिए नोड -v अगर करोगे तो नोड का वर्जन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या होगा, दोनों वर्जन से यहाँ पे मिल जाएंगे, एनपीएम कौन सा इंस्टॉल है एंड नोड कौन सा इंस्टॉल है। उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीएस कोड इंस्टॉल है कि नहीं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सर्च कर सकते हैं वीएस कोड। यहाँ पे अगर इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर नहीं है तो वीएस कोड की भी ऑफिशियल साइट है विजुअल स्टूडियो, वहां से आप क्या कर सकते हैं, वीएस कोड यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये बेसिकली अगर इंस्टॉल नहीं है तो, बट हमारे केस में क्या है ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है, तो हमें इस तीनों स्टेप्स को यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिकली हो गया कि हमारा रिएक्ट क्या है एंड रिएक्ट में हमें क्या चाहिए, ठीक है, मतलब कौन से एनवायरनमेंट में कौन सा मतलब सेटअप हमें इंस्टॉल करना है एंड कौन से उसमें एप्लीकेशन हमें चाहिए। सो रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है उसको क्रिएट करने के लिए हमें कमांड्स यूज करनी होती है। कमांड भी कौन सी है, आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा एन रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा एप्लीकेशन यूज करेंगे एंड उस एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर में कोड करते जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो हम क्या करते हैं, हमारा एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं एंड उसको कमांड के थ्रू रन करना है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करेंगे। जिस फोल्डर लोकेशन पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। अब रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कमांड प्रॉम्प्ट से इस कमांड को सिंपल npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड आपका जो एप्लीकेशन का नेम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर इस कमांड को आप रन करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट होगा। एंड अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे आपको टाइप स्क्रिप्ट का टेम्पलेट यहाँ पे असाइन करना है, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। सो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का अगर एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको टेम्पलेट असाइन करना है, मतलब सेम कमांड है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, आपका एप्लीकेशन का नेम, उसके बाद टेम्पलेट असाइन करना है टाइप स्क्रिप्ट, जो भी आपका टाइप स्क्रिप्ट मतलब जो भी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम एप्लीकेशन क्रिएट करने से पहले एक यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपको एक एरर आता है वेब वाइटल का, तो आपको वेब वाइटल का अगर एरर आता है, ठीक है, या फिर दूसरा एरर है, आपको इस तरह का एक एरर आ सकता है जहाँ पे आपको क्या करना मतलब बोलता है वो कि आपके एप्लीकेशन में रिएक्ट एंड रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, या फिर वो जो डिपेंडेंसीज है वो आपको नहीं मिल रही है। उस केस में क्या करना है आपको, सिंपल मतलब उसका रीजन ये होता है उसके बिहाइंड ये एरर आने का कि आपके एप्लीकेशन के अंदर टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक है। वो जनरली क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो ओल्डर वर्जन था उसकी वजह से हो रहा था, ठीक है। बट ये एरर अभी जनरली नहीं आता है, बट अगर आ भी जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, ठीक है, उसमें सिंपल @लेटेस्ट यूज करना है, ठीक है। तो इसका इससे क्या होता है, आपका जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है उसको वो पिक करता है एंड उसके बेसिस पे आपका क्या होता है, एप्लीकेशन क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये हम क्या करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप को लेटेस्ट वाला वर्जन जो है लेटेस्ट वाले वर्जन से हम क्या करेंगे, हमारा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। सो आपको एक भी एरर यहाँ पे नहीं आएगा। बट अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं करते तो चांसेस है कि आपको या तो वेब बॉटल का एरर आ सकता है, या फिर आपका डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने का एरर आ सकता है। सो उस केस में आपको हमें क्या करना है, टाइप उसमें इनिशियलाइज करनी है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, ये फाइल जो है वो ऐड करनी होती है, ठीक है। इस फाइल को हम गो थ्रू करेंगे जब हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें कि ये फाइल क्या होती है, इसमें कौन सा कोड होता है, या फिर इस फाइल का मीनिंग क्या है, ठीक है। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि कौन सी फाइल हमें ऐड करनी है। सो यहाँ पे हम क्या करना है, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल ऐड करनी है,
जो क्या करती है कि टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऐड करके रखती है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल जो पैकेजेस मिसिंग थे वो हमें इंस्टॉल करने हैं। इन केस अगर एरर आते तो हमें npm इंस्टॉल वेब वाइटल यूज करना है। ठीक है, वेब वाइटल का भी स्पेसिफिक वर्जन हमें इंस्टॉल करना है, वो है 3.4.0। बट एरर आएगा तो, ठीक है। एंड रिएक्ट डॉम को हमें इंस्टॉल करना होता है, जो कि एज अ टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो ये एक कमांड है जो हमें यहाँ पे रन करनी है। ठीक है, अगर एरर आता है तभी। सो एरर क्या आता है, आपकी डिपेंडेंसीज मिसिंग है, वो एरर आता है। उस केस में आपको करना है इस स्टेप को फॉलो करना है, अदरवाइज आपको ये स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हमारा एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पाथ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे पाथ पे क्लिक करके अगर आप यहाँ पे सीएमडी करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है, जो पाथ आपके यहाँ पे था, सेम पाथ से क्या होगा, आपका कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके सीडी एंड आपका जो पाथ है उस पाथ को डाल के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस पाथ को ओपन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। सो सिंपल वे है कि जिस फोल्डर पे आपको क्रिएट करना है वहां पे जाओ। ठीक है, देन एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करो, सिंपल सीएमडी टाइप करो एंड एंटर कर दो। आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो सिंपल उसी एड्रेस पे ओपन हो जाएगा जिस फोल्डर पे आप यहाँ पे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कमांड आपकी क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप है। ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप आपका लेटेस्ट वर्जन चाहिए, सो एट द लेटेस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड फिर आपका जो एप्लीकेशन नेम होगा वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड देन आपका टेम्पलेट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है, npx। ठीक है, सो npx का मीनिंग क्या होता है कि npm जो होता है, ठीक है, npm क्या करता है, आपके पैकेज को इंस्टॉल करता है। एंड आपका जो भी मतलब जो भी आप पैकेज वहां पे दोगे वहां पे क्या होगा, वो इंस्टॉल करेगा। सो एनपीएम अगर हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, मेक श्योर करना पड़ता है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको एनपीएम से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपके पास एनपीएम क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एनपीएक्स यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल भी होगा एंड आपका यूज भी हो जाएगा। सो आइडियल वे मतलब जनरली फॉलो करने वाला वे जो होता है वो होता है एनपीएक्स देन क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, सो एनपीएक्स जो होता है आपका क्या करेगा, आपने जो पैकेज यहाँ पे दिया है, यानी कि एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, आपका जो ये पैकेज हमने यहाँ पे नाम दिया, ठीक है, वो क्या करता है, पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करता है आपके मशीन में। एंड देन आपने जो उसके आगे कमांड दी है, मतलब इस क्रिएट रिएक्ट ऐप की जो कमांड है वो आपकी क्या होगी, फिर उसके बाद रन होगी। मतलब पहले एनपीएक्स क्या करेगा, आपका जो पैकेज यहाँ पे है उस पैकेज को इंस्टॉल करेगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो। एंड देन आपका क्या होगा, एक्चुअल पैकेज जो है वो पैकेज रन करके आपका जो कमांड है, नेक्स्ट कमांड, यानी कि यहाँ पे हम क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन नेम देना है। सो यहाँ पे मैं अगर करूँ एप्लीकेशन, सो रिएक्ट ऐप, ठीक है, अगर मैं ये नाम देता हूँ उसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप वन से वन नाम से आपका एक क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या करेगा, एक फोल्डर क्रिएट करेगा इस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हमने अभी कमांड रन कर रहे हैं। एंड उसके अंदर आपका क्या होगा, रिएक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो ये वन टाइम एक्टिविटी है, और जनरली एज अ डेवलपर हमें इस कमांड को हर टाइम रन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन ऑलरेडी सेटअप होता है, ऑलरेडी सेट होता है, उसका आर्किटेक्चर भी डिफाइंड होता है, हमें सिर्फ उस पर रन मतलब वर्क करना होता है कि कंपोनेंट्स क्रिएट करो या फिर उसके अंदर जो भी कोडिंग है वो करो। बट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट किया जाता है वो अगर देखना हो तो हम क्या करते हैं, एनपीएक्स क्रिएट ऐप का यूज करते हैं। एंड आपका जो एप्लीकेशन का नेम देना है उस नेम को हम आपका यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो टेम्पलेट है वो असाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट असाइन नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। एंड अगर मैं टेम्पलेट असाइन करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हम टेम्पलेट यहाँ पे असाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली @लेटेस्ट यहाँ पे यूज करना है। सो लेटेस्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, वो क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन जो होगा उसको यूज करके मेरा एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे मुझे करना है टेम्पलेट, सो मैं करता हूँ डबल हाइपन टेम्पलेट। एंड टेम्पलेट कौन सा यूज करना है मुझे, टाइप स्क्रिप्ट, सो टाइप स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट होगा यूजिंग दिस टेम्पलेट। अगर टेम्पलेट असाइन नहीं करता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट लेता है, और अगर टेम्पलेट असाइन करेंगे तो वो जो टेम्पलेट यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे वर्जन बता रहा है कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, 5.1.0।
अगर आपको प्रोसीड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर नो किया तो वो बाहर आ जाएगा, मेरा एप्लीकेशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे यस करो एंड एंटर कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो फोल्डर क्रिएट हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू मेरा जो टेम्पलेट है, यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन इस तरह से क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको बोलता है कि कौन से कमांड से यहाँ पे है, तो ये npm स्टार्ट से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। npm बिल्ड से आप क्या कर सकते हो, आपका बंडल क्रिएट कर सकते हो। npm टेस्ट से आप क्या कर सकते हो, टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब टेस्ट रन कर सकते हो। उसके बाद इजेक्ट है, इजेक्ट से आप क्या कर सकते हो, आपका जो बिल्ड कॉपीज है वो रिमूव कर सकते हो। सो बेसिकली इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कमांड्स मिलती है कि क्या कमांड्स यहाँ पे आ गई है, मतलब कमांड आपको यहाँ पे मिलेगी, वो रीडमी फाइल में भी आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन यूजिंग, फिर से कमांड दिखाता हूँ। ठीक है, npx आपका, उसके बाद क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड आपको सिर्फ यहाँ पे यूज करना है लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन से आपका क्या होगा, आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप आपका एप्लीकेशन क्रिएट करेगा, जो भी आपने यहाँ पे नेम दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रिएट सॉरी रिएक्ट ऐप वन यहाँ पे नाम दिया है, तो इस नाम का यहाँ पे क्या हो गया, फोल्डर क्रिएट हो गया, एंड उस फोल्डर के अंदर क्या होगा, हमारा पूरा एप्लीकेशन क्रिएट होगा। हमने यहाँ पे और एक नाम स्पेसिफाई किया है टेम्पलेट का, वो टेम्पलेट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपका आपका जो टेम्पलेट है यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में, जो यहाँ पे अगर आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, टीएस की फाइल जो है यहाँ पे ऐड हो गई, बिकॉज हमने क्या किया है, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज किया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का टेम्पलेट यहाँ पे आसान हो गया। यहाँ पे आपको देख सकते हो मैसेज भी यहाँ पे अगर आ गया है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो टीएस कन्फिग का फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इस कमांड प्रॉम्प्ट का हमारा काम हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज करते हैं, एंड अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपके पास मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इसको अब अगर हमें विजुअल कोड में ओपन करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो ऑप्शन है, फिर से राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, हम ओपन विथ कोड कर सकते हैं, अगर आपके पास ओपन विथ कोड का ऑप्शन है तो। ठीक है, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वीएस कोड ओपन कर सकते हैं, एंड वीएस कोड ओपन करके हम क्या कर सकते हैं, वहां से हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से ओपन फोल्डर करके हम कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइल्स पे आप क्या कर सकते हैं, ओपन फोल्डर कर सकते हैं। ठीक है, एंड ओपन फोल्डर करने के बाद आपका जो फोल्डर का पाथ होगा, उस फोल्डर के पाथ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन। यानी कि मैं इस फोल्डर को कॉपी, आप भी पाथ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक वे है। एंड थर्ड वे क्या है, अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है, एंड मैं इस पाथ को अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, वीएस कोड को ओपन कर सकता हूँ। अब इस पाथ में मैं हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है। अब मुझे क्या करना है, इस पाथ को मेरे वीएस कोड में ओपन करना है। सो यहाँ पे एक कमांड है, कोड स्पेस डॉट, ये क्या करता है, आपका वीएस कोड जो है वो ओपन करता है इस पाथ पे, जिस पाथ पे भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है। ठीक है, यानी कि हमारे केस में ये पाथ यहाँ पे ओपन है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में, तो इस पाथ को क्या करेगा, वो वीएस कोड में ओपन करेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसी फोल्डर को यहाँ पे क्या किया उसने, ओपन किया। तो ये तीन वे है हमारा वीएस कोड, मतलब हमारा कोड जो है वो वीएस कोड में ओपन करने के लिए। ठीक है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे आ गई, मल्टीपल फोल्डर्स एंड फाइल्स है। तो यहाँ पे बेसिकली नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, पब्लिक है, एसआरसी है, गिट इग्नोर है, पैकेज दो फाइल्स है। ठीक है, एंड रीडमी फाइल एंड एक टीएस कॉन्फ़िग फाइल है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन बाय वन इसको देखते हैं कि इस पर हर एक फोल्डर का मीनिंग क्या है, एंड हर एक फोल्डर के अंदर क्या होता है। ठीक है, सो पहला फोल्डर यहाँ पे क्या है, नोड मॉड्यूल। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो इसमें मल्टीपल फाइल्स है, जिसमें क्या है, मल्टीपल फोल्डर्स अगेन उसके अंदर है। ठीक है, सो बेसिकली हमें नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर का यूज क्या है वो समझना है। सो नोड मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, बेसिकली जितने भी हमारे पैकेजेस हैं, पैकेजेस मतलब क्या, अगर हम एएसपी डॉट नेट का अगर एप्लीकेशन का सोचे, तो एएसपी डॉट नेट में क्या होता है कि आपके पास न्यूगेट पैकेजेस होते हैं। ठीक है, न्यूगेट पैकेजेस का एक बंच होता है, वो आपका क्या होता है, आपका बीन फोल्डर के अंदर होता है। वैसे यहाँ पे क्या है, हमारे जितने भी पैकेजेस इस एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है, वो सारे पैकेजेस क्या होते हैं, इस नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर हम फ्यूचर में अगर कोई नया पैकेज यहाँ पे डालते हैं, तो भी क्या होगा, हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर आएगा। एंड अगर हम कोई पैकेज यहाँ से रिमूव करते हैं, तो मतलब अनइंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वो इस फोल्डर स्ट्रक्चर से मतलब रिमूव हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारा जितना भी डिपेंडेंट पैकेजेस है, डिपेंडेंसीज है, वो सारी इंस्टॉल होती है आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, जनरली हम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं और ना ही कुछ इसमें ऐड करते हैं। वो हमारे से सारे इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है, एंड अनइंस्टॉल के बाद बाय डिफॉल्ट वहां से रिमूव हो जाता है, बेस्ड ऑन हमारे पैकेजेस इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन के अ, बाद। ठीक है, उसके बाद पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर बेसिकली क्या है, आपके पास वो एक मतलब टेम्पलेट जो होता है वो रन करने का एंट्री पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, फेवरेट मतलब फेव आइकन है, उसके बाद कुछ इमेजेस है, मैनिफेस्ट है, ठीक है, एंड रोबोट्स है। ठीक है, इस फाइल्स का यूज क्या है, बेसिकली इंडेक्स फाइल यहाँ पे है, ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एंड पूरे एप्लीकेशन में जितने भी, अगर रिएक्ट का एप्लीकेशन आप देखेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली एक इंडेक्स फाइल होती है, और इसके अलावा कोई भी HTML फाइल यहाँ पे नहीं होती है। सिर्फ एक ही फाइल है जो यहाँ पे मतलब रिएक्ट में, वो HTML फाइल है। इसके अलावा एक भी HTML फाइल हमारे पूरे एप्लीकेशन में नहीं दिखेगी। सो बेसिकली HTML फाइल जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट है। इस फाइल में हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, ना ही हमें कुछ यहाँ पे मॉडिफाई करना है। ठीक है, सो बेसिकली इस HTML फाइल में क्या है, एक div है जिसका आईडी रूट है। ठीक है, इसी एक div के अंदर हमारा क्या होता है, पूरा एप्लीकेशन हमेशा रेंडर होता रहता है बेस्ड ऑन हमारे कंपोनेंट्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस div को हम बाद में देखते हैं कि कैसे यहाँ पे यूज हुआ है एंड यहाँ पे कैसे डेटा रेंडर होता है। पब्लिक फोल्डर में हमारे पास सिर्फ इंडेक्स फाइल है जिसको हमें चेक करना है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, div है जिसका आईडी रूट है। ठीक है, ये हो गया एक फाइल। उसके बाद SRC फोल्डर है। ठीक है, SRC फोल्डर के अंदर अंदर हम जाते हैं, उसके अंदर क्या है बेसिकली आपके पास, ये जनरली आपको क्या मिल रहा है, app.css में। ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, CSS होगी, जो भी हमें चाहिए हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान लो कि हमें ये यूज नहीं करते तो इसको निकाल भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट फाइल है। टेस्ट बेसिकली क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, यूनिट टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिट टेस्ट मतलब क्या है कि आपका एप्लीकेशन टेस्ट के थ्रू पहले वेरीफाई होगा कि आपका प्रॉपर रनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड देन हम क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं हमारे प्रोडक्शन में। उसके बाद app.tsx है। ठीक है, ये इसमें इसके अगर अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, ऐप नाम का एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड यहाँ से क्या कर रहे हैं, HTML का कोड यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है HTML, इसको क्या कहते हैं, JSX एलिमेंट। ठीक है, जो HTML का कोड सिलेक्टेड है उसको JSX एलिमेंट कहते हैं रिएक्ट की कोड में। ठीक है, JSX एलिमेंट क्या होता है हम बाद में देख ही लेंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ है, HTML का कोड यहाँ से रिटर्न हुआ है एंड इसको हम क्या करते हैं, JSX एलिमेंट। ठीक है, अब इस app.tsx को हमने कहाँ पे यूज किया है, ये हम देखते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, जो भी कोड होगा हमारा यहाँ पे राइट होगा, एंड वो कोड क्या होगा, index.tsx के थ्रू आपका रेंडर होगा HTML के पेज पे। कैसे रेंडर होगा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो रूट है, ठीक है, जो हमने app.ts सॉरी HTML फाइल में देखा था, div id रूट। ठीक है, वो अगर ये देखे, ठीक है, ये आईडी एंड index.tsx के अंदर का जो आईडी है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक रूट एलिमेंट क्रिएट किया। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रिएक्ट क्या करता है, आपका रूट एलिमेंट क्रिएट करता है डॉम में, एंड वो क्या करता है, आपका रूट जो है वो रेंडर करता है आपका एक्चुअल एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब क्या होगा, एट द एंड क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो रूट फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे रेंडर होगा। रूट डॉट रेंडर क्या करता है, आपका जो भी कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, जो भी कंपोनेंट इस ऐप के अंदर आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, वो क्या होगा, रेंडर होगा रूट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो SRC के अंदर क्या है, हमारे जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फाइल्स है उसका भी हमें कोई मतलब नहीं है, या फिर हमें यूज नहीं करना है, सो इसको भी स्किप करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, गिट इग्नोर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, कौन से फोल्डर को अपने हमें स्किप करना है वो यहाँ पे आता है, एंड कौन सी फाइल्स को स्किप करना है जो कि गिट में कमिट करते वक्त हम यूज करते हैं। सो अभी के केस में हम गिट यूज नहीं करने वाले हैं, सो गिट इग्नोर को भी हम स्किप करेंगे, बट बाय डिफॉल्ट क्या करता है हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप, आपको गिट इग्नोर की फाइल ऐड करके देता है। ठीक है, उसके बाद पैकेज है। ठीक है, लॉग फाइल पैकेज जैसे से बनती है, सो लॉग फाइल को हमें गो थ्रू नहीं करना है, पैकेज फाइल को गो थ्रू करना है, क्योंकि सेम कोड होता है पैकेज के अंदर, लॉग के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो पैकेज जेसन जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, ठीक है, हमारे केस में इतने डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल है, वो यहाँ पे लिस्ट डाउन होती है, एंड इसी की फाइल्स क्या होते हैं, बेसिकली नोड मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई और एक पैकेज ऐड किया एंड उसको इंस्टॉल किया, तो यहाँ मेरे नोड मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स यहाँ पे हैं जो हम क्या करते हैं, रन करने के लिए, मतलब जो हमने सॉरी जो हमने एक स्क्रिप्ट देखी थी, ठीक है, जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट आया था, वो स्क्रिप्ट यहाँ से आई थी।
तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद क्या होता है बेसिकली हमारे यहाँ पे जो कमांड है वो यहाँ पे रन होती है स्टार्ट के लिए। रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट रन होगा, उससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्ड के लिए बिल्ड मतलब एप्लीकेशन बिल्ड होके आपका बिल्ड फोल्डर के अंदर पूरा बिल्ड जो है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट में आपका क्या होगा, टेस्ट यहाँ पे रन होगा एंड उसके बाद आपका इजेक्ट है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जनरली आपका पैकेजेशन में आपके पैकेजेस होते हैं एंड कुछ सेटिंग्स होती है जो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद रीडमी फाइल है। रीडमी फाइल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रीव्यू में अगर ओपन करूँ तो आप में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपका एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या पे यहाँ पे ऐड हुआ है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमें करना है तो। एंड बेस्ड ऑन हमारे जो फंक्शंस है, फंक्शनलिटी है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी एनपीएम स्टार्ट क्या करता है, आपका एप्लीकेशन रन करता है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। सिमिलर टीएस कन्फिग एक लास्ट फाइल है, इसमें क्या है, आपका टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपका टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। सो कंपाइलर क्या करता है, आपका ES5 को टारगेट करता है, ये यहाँ पे दिया है ES5 मतलब ECMAScript 5, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी कौन सी यूज करता है वो यहाँ पे दिया है, जो हमने इंस्टॉल ऑलरेडी मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है वो डॉम है, ठीक है, वो डॉम यहाँ पे यूज करेगा। उसके बाद आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो इस एप्लीकेशन में अलाउ करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू है और हमें जावास्क्रिप्ट में करना होता है, क्योंकि जब भी हम अपना एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं एट द एंड क्या होता है बेसिकली हमारा हमारा पैकेज क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा नॉर्मल सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड होके आता है, जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के सेटिंग्स है या फिर कॉन्फ़िगरेशन है जो हम क्या करते हैं एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जो एप्लीकेशन है वो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, एनपीएम स्टार्ट की कमांड जो है वो यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। सो एनपीएम अगर स्टार्ट में करूँ, ठीक है, एंड हिट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन रन होगा एंड मेरा जो बाय डिफॉल्ट यूआई है वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, जो डिफॉल्ट मेरा यूआई यहाँ पे है वो यहाँ पे रेंडर हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा जो डेटा है वो रूट फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रूट टैग जो है यहाँ पे है, उसके बाद आपका ऐप क्लास है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऐप हेडर है एंड अगर इसको मैं एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे इमेज, उसके बाद एक पैराग्राफ एंड एक लिंक बटन है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे div टैग देखें जिसका आईडी रूट है, वो कहाँ पे था, हमारा HTML फाइल के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे है। बट इसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी कोड नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो गया, ब्राउजर पे हमें वो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस रूट का यूज करके हमने क्या किया है, index.tsx में हमारे पास एक रूट एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर क्या किया है, app.tsx का यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट रेंडर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेंडर किया है, और क्या रेंडर किया है, ऐप, ठीक है। सो एज ए फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टेड है, वो कहाँ से आया है, app.tsx से, ठीक है। app.tsx मतलब एक कंपोनेंट है हमारा, वो क्या करता है, आपका यहाँ पे कॉल होता है एंड इसके अंदर मतलब app.tsx के अंदर हमारे पास क्या है, एक HTML का कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो div, उसके बाद क्लास नेम क्या है उसका, ऐप, उसके बाद हेडर है जिसका नाम है ऐप हेडर, उसके बाद एक इमेज है, पैराग्राफ है एंड एंकर टैग है। सो वो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो गई, रेंडर हो रही है। सो जनरली यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो है index.html फाइल, ठीक है। उसके बाद index.tsx में क्या है, उसको रूट मतलब उसका रूट क्रिएट किया है एंड उसका क्या होता है, आपका एक्चुअल में डॉम एलिमेंट में आपका जो डेटा होगा वो रेंडर होगा, ठीक है। अगर हम app.tsx में अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो जनरली वो क्या होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नॉर्मल हेडिंग यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, H1 और वेलकम टू रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने सेव किया ये रिफ्रेश हो गया एंड मेरा क्या हो गया, यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमारा जो एप्लीकेशन है इस तरह से वर्क होता है। सो ये बेसिकली हो गया रिएक्ट एंड रिएक्ट का इंट्रोडक्शन।